नमस्कार, मैं अपनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं निशा सांघवी। निशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं, ये क्यों जरूरी है और किसको लेना चाहिए? थैंक यू अवनी। आपके शो में आने के लिए हमेशा अच्छा लगता है। टर्म इंश्योरेंस ये एक बेसिक नेसेसिटी हम डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के जर्नी में। जब भी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप जैसे ही अर्न करने लगते हो, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड डू इज इन टर्म प्लान। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये प्रोडक्ट होता है। आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है जो आपके एब्सेंस को, अगर आप कल से नहीं हो तो आपके फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट होता है। तो ये एक टर्म प्लान का खूबी और खासियत है कि टर्म प्लान होना चाहिए। और ये लाइफ इंश्योरेंस का बकेट का एक प्रोडक्ट है, जिसमें ये बहुत ही चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है जो आपको अवेलेबल है। जी बिल्कुल। निशा, तो ये कैसे तय करना चाहिए कि मुझे कितना टर्म प्लान की जरूरत है, कितनी कवर की जरूरत है? सो अवनी, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना टर्म प्लान लेना चाहिए। तो स्टैंडर्ड थंब रूल अगर हम देखा जाए तो 10 टाइम्स ऑफ योर सैलरी। अगर आप सैलरीड हो तो 10 टाइम्स का आपका सैलरी, सो 10 लाख की सैलरी है, 10 टाइम्स मतलब 1 करोड़ हो जाता है। तो 1 करोड़ की कवरेज एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उसके अलावा आपकी लाइबिलिटी है, कोई होम लोन्स है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, तो ये लोन्स की टोटल एड अप कीजिए, वो भी उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपको वो टर्म कवरेज की अमाउंट मिल जाएगी। आपके ऊपर अगर आपके इनकम पे आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट है, आपके बच्चे हैं जो डिपेंडेंट है, या आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इन सब की फॉरवर्ड लुकिंग कैलकुलेशन को अज्यूम करना है कि इनके बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप का रिटायरमेंट और आपके वाइफ का अगर इमीडिएटली सैलरी नहीं आ पाई, इनकम नहीं आ पाई आपके जाने के बाद, तो ये खर्चे कैसे टेक केयर होंगे। अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेम सेटल करती है आपके डेथ होने पर, और आपके फैमिली को वो पैसा मिलता है। तो ये पैरामीटर्स है कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि कितना टर्म प्लान आपके पास होना चाहिए। जी बिल्कुल। निशा, दूसरा जो सवाल ये उठता है कि टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? सो अवनी, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मुझे बहुत टाइम पूछा जाता है कि मेरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, मेरी कोई लोन नहीं है, मैं टर्म प्लान लूँ, मैं बहुत यंग हूँ आज। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में थंब रूल है कि एक्चुअली नॉट ओनली टर्म लाइफ, एनी इंश्योरेंस दैट यू बाय, यंगर द चीपर, ये रूल होता है। अगर आप यंग हो तो आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू समबडी हु इज ओल्डर टू यू। प्लस जब भी आप यंग हो तो आपको बीमारियां नहीं होती हो, आप एकदम फिट होते हो, या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी आपको एज अ कस्टमर बनाना नहीं चाहेगी। तो यंग हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस कॉस्ट बेनिफिट के लिए बिल्कुल आप ले सकते हो। मान लीजिए कि आपकी आज रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आगे चल के आप शादी करेंगे, फैमिली करेंगे, घर की लोन लेंगे, ये सारे पैरामीटर्स अगर आपके लिए आने वाले हैं, तो भले आज 3 करोड़ का कवर मत लीजिए, एटलीस्ट 1 करोड़ का लेके रखिए या 2 करोड़ का, बिकॉज आज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो प्रीमियम तो आप बिल्कुल पे कर सकते हो। तो जी। ये जगह है जहां पर आप कॉस्ट बेनिफिट यंग होने की ले सकते हैं। तो पीपल हु आर इन देयर 20s, अर्ली 20s, हम उनको कहते हैं कि भले आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आज लाइबिलिटी नहीं है, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और आप इसको क्या कहते हैं कि यंगर होने का एडवांटेज ले सकते हैं और प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं 25 साल की हूँ और आज मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ, तो आज उसकी प्रीमियम कम होगी। वही चीज़ अगर मैं 10 साल के बाद लेना चाहती हूँ, तो वही चीज़ मुझे महँगी मिलेगी। उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो उम्र है जो बढ़ गई है, और दूसरा है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है वो अपना प्रीमियम रीस्ट्रक्चर करती है विथ क्लेम्स एंड प्रोडक्ट रिविजन। तो ये जी। चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप यंग हो तभी ले लीजिए, बहुत बढ़िया है आपके लिए। जी। निशा, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो कई सारे पॉलिसीज होते हैं, जैसे कि मनी बैक पॉलिसी, यूलिप होता है। ऐसे कई सारे जो पॉलिसीज हैं, तो इसमें डिसाइड कैसे करें, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में वापस कुछ मिलता नहीं है इफ यू आउटलिव द पॉलिसी, लेकिन बाकियों में मिलता है वापस। तो ये भी एक सवाल काफी बार पूछा जाता है। सो अवनी, अगर लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करेंगे,
एक इंसान के पास अगर उनका बेसिक्स का हम बात कर रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ़ टर्म प्लान होना चाहिए। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मैं कुछ भर रहा हूँ तो वापस मिलना चाहिए। हम सब व्हीकल चलाते हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, हम इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन हम अगर एक्सीडेंट नहीं करते हैं, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को जाके ये नहीं कहते कि मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, पैसे वापस दे दो। हम गाड़ी बिल्कुल चलाते हैं और उसका इंश्योरेंस बिल्कुल लेते हैं। तो हम हमारे जीवन के बारे में क्यों ऐसा नहीं सोचते कि हर चीज़ में वापस आना क्यों चाहिए, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये होना चाहिए। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बकेट की बात करें, तो लाइफ इंश्योरेंस हेड है, उसके नीचे ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल आर बेसिकली व्हिच आर नॉट लिंक्ड टू मार्केट्स। सो उसमें क्या आ गया, आपका एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक, होल लाइफ, या चिल्ड्रन प्लान, रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान, ये सारे उसमें आ गए। इसमें क्या एडवांटेज है, ये प्लान लेने से आपको कुछ तो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आप कॉस्ट देंगे, जितना प्रीमियम भरेंगे कवरेज के लिए वर्सेस अ टर्म, ये आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। और रिटर्न अगर आप देखेंगे, आपको कैलकुलेट करना है कि 25 साल भरेंगे, तो कितना आपको 25 साल के बाद मैच्योरिटी मिलेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन को ये बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ट्रेडिशनल प्लान्स तभी लेना है कि जब आपको अपना रिस्क प्रोफाइल आपका बहुत लो है, आपको मार्केट एक्सपोज़र नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें रिटर्न्स जो है वो बहुत कम आते हैं। और जब भी हम बात करेंगे मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स की, जिसमें यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स है, या एनी प्लान व्हिच इज़ लिंक्ड टू मार्केट्स, तो इसमें आपको कम से कम 5 साल भरना पड़ेगा, तो 5 साल का लॉक इन हो गया। आप बीच में से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आपने अगर प्रीमियम भर दिया है 2 और तीसरा नहीं भर पा रहे हो, तो जितना भरा वो भी अटक जाएगा, आपको नहीं मिलेगा पैसा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और ये मार्केट लिंक्ड है तो रिस्क बिल्कुल है। तो ये ना एक ईज़ी डेफ़िनेशन है कि जब हम थाली परोसते हैं, रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल ऐसे हम अलग से परोसते हैं। तो जब रोटी, सब्ज़ी अगर मैंने आपको एक एक कटोरी में मिक्स करके दे दी, तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे, क्योंकि वो मिक्स हो चुकी है। भले हम हमारे रोटी के निवाले से हम अलग से खाएँगे। तो जब भी हम ये टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, तो लाइफ़ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो टर्म प्लान होना चाहिए जो प्योर रिस्क, प्योर डेथ को कवर करेगा। बिकॉज़ जब भी आप दाल और सब्ज़ी अच्छी मिक्स करके खाते हो तो अच्छी नहीं लगती। तो सेम वे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। जी, बिल्कुल निशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते।